नमस्कार, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल बीके द स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत करते हैं। कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे से हैं। और इसी आशा के साथ आज हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को पढ़ेंगे। पर्यावरण और पारिस्थितिकी जो सब्जेक्ट है वास्तव में उन सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, चाहे वो पीसीएस हो, एसएससी हो, बैंक, रेलवे, यूपी टेट, सी टेट या यूपी पुलिस, जो भी परीक्षाएं दे रहे हैं उन सब में पर्यावरण और पारिस्थितिकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके अलावा वो विद्यार्थी जो इस समय ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर में हो, यानी कि बीएससी, बीकॉम या बीए कुछ भी कर रहे हैं, उनका एक सब्जेक्ट यानी कि एक पेपर इन तीनों साल में से कभी न कभी एक पेपर पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र से पूछा जाता है, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, हम इसमें समय नहीं गंवाएंगे। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? पर्यावरण और पारिस्थितिकी, और उनमें से जो टॉपिक है वो प्रदूषण और उनके प्रकार। तो प्रदूषण और उनके प्रकार को हमने बोर्ड पर लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, आपको इसको केवल समझाएंगे। समझिए कि प्रदूषण होता क्यों है, प्रदूषण होने का कारण क्या है। देखिए, आप देखते हैं चाहे वायुमंडल हो यानी कि वायु हो, जल हो या मृदा हो, उनकी जो भौतिक और रासायनिक या उनकी जैविक अभिलक्षणों में अनापेक्षित अगर परिवर्तन हो जाता है तो उसे प्रदूषण कहा जाता है। यानी कि अनापेक्षित परिवर्तन का मतलब हमने आपको बताने का मतलब ये है कि जैसे वायुमंडल में है, वायुमंडल में बहुत सारे गैसों का क्या होता है? मिश्रण होता है। उसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम है ना, उसमें जो है जो तत्व है क्लोरीन, ब्रोमीन, गैसों में जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब इसमें मिक्सचर है एकदम पूरा, मतलब इनका मिश्रण होता है और इनका सबका एक अपनी मात्रा होती है कि यहाँ से यहाँ तक ये पाया जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया जाए तो ये माना जा रहा है क्या ये है कि 0.03% से लेकर के 0.04 तक कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में है। मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, यानी कि 0.9% या 10% चला जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? जितनी आप अपेक्षा नहीं की है, मतलब अनापेक्षित इसमें परिवर्तन हो गया है ना, तो ये जो अनापेक्षित परिवर्तन हो रहा है इसी को क्या कहा जाएगा? इसी को प्रदूषण कहा जाता है, क्योंकि अब ये वायुमंडल में अपना हानिकारक प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं। जिसके मान लीजिए ही कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ जाता है तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ जाएगा। तो एक हिसाब से क्या है? ये प्रदूषण ही तो है ना। तो ये जो अनापेक्षित है, जितना अपेक्षा नहीं किया जा रहा, अगर उसमें परिवर्तन होता है जो क्या कहते हैं? प्रदूषण कहा जाता है। या ऐसे हम कहते हैं कि वायुमंडल में या पूरा भूमंडल में या पर्यावरण में, ठीक है, अत्यधिक प्रदूषक की मात्रा बढ़ जाने को क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। या अत्यधिक प्रदूषक के जमाव को क्या बोला जाता है? प्रदूषण कहा जाता है। तो आप कहेंगे ये प्रदूषक क्या है? तो हम आपको बता दें, जो ये प्रदूषक है ये वह पदार्थ होते हैं जिनके कारण प्रदूषण फैलता है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? प्रदूषक कहा जाता है। तो आइए अब हम प्रदूषण के प्रकार को देखते हैं। तो जो प्रदूषण के प्रकार है वो कितने प्रकार के हैं? इसको 4 भागों में बांटा गया है शुरुआत में। पहला है पर्यावरण के भाग के आधार पर, फिर भौतिक गुणों के आधार पर, और उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर, फिर पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर। कितने भागों में बांटे हैं? पर्यावरण के भाग के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर। तो पर्यावरण के भाग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है ये? फिर पुनः इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है वायुमंडल, फिर स्थल मंडल और जलमंडल। आप इसको दिमाग में बैठाते रहिए क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। इसमें अभी हम प्रदूषण के बारे में नहीं पढ़ा रहे हैं, केवल इनके प्रकार के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद देखिए, जो भौतिक गुणों के आधार पर होता है, भौतिक गुणों के आधार पर 5 भागों में बांट दिए हैं। पहला है गैसीय प्रदूषण, फिर धूल प्रदूषण, फिर ताप प्रदूषण, उसके बाद ध्वनि प्रदूषण, अंत में रेडियो एक्टिव जो तत्व से जो प्रदूषण फैलता है जिसको कहा गया है रेडियो सक्रिय प्रदूषण। तो ये 5 भाग में है। इसके अलावा उत्पत्ति के आधार पर आप देखते हैं तो प्राकृतिक और मानवजनित प्रदूषण होता है। प्राकृतिक का मतलब कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कि ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है तो वहाँ से क्या होता है? बहुत सारी गैसें
जो कि प्रदूषण का कारण बनती है, जैसे सल्फर की ऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसें क्या होता है वायुमंडल में जाती हैं, जो कि प्राकृतिक कारण की होता है। प्राकृतिक कारणों से जो होता है उसे उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक कारण अलग कर दिया गया। ये मान लीजिए प्रकृति के कारण ही अपने आप जंगल में आग लग जाती है, इसके कारण जो प्रदूषण फैलता है वो किसके अंतर्गत आता है, प्राकृतिक कारणों में। इसके अलावा मान लीजिए कि कोई जंतु है या वनस्पतियां हैं, डेथ हो गई है, मतलब वो सड़ने गलने लग गई है। सड़ने गलने के कारण जो प्रदूषण या जो हानिकारक गैसें वायुमंडल में पहुंचती हैं, उनके कारण जो प्रदूषण होता है वो प्राकृतिक कारण होता है। और दूसरा क्या है, मानव जनित होता है। मानव जनित आप समझ ही रहे हैं, आज हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कारखाने, फैक्ट्रियां सब चला रहे हैं, इसके कारण बहुत सारी जो है हानिकारक गैसें वायुमंडल पहुंच रहा है। और सबसे बड़ा गुनाह तो हम ये कर रहे हैं कि जंगलों को काट करके एकदम पूरा, मतलब जंगल को यानी कि पेड़ों को काट करके प्रकृति को बहुत ज़्यादा ही नुकसान कर रहे हैं। तो उसके कारण जो प्रदूषण हो रहा है वो मानव जनित प्रदूषण है। इसके अलावा देख रहे हैं आप प्लास्टिक, ये वो अटरा कचरा जो मनुष्य द्वारा ही होता है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एक लिखा है एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण। एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको बता दें जो मानव जनित प्रदूषण है उसको एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये है एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण। इसके अलावा पारिस्थितिकी तंत्र के आधार भी प्रदूषण को दो भागों में बांटा गया है। पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। एक है जैव निम्नीकरणीय, जिसको कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल। क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। देखो लिखा हुआ है जैव निम्नीकरण, और दूसरा जैव अनिम्नीकरणीय। दोनों को समझिएगा। ये जो जैव निम्नीकरणीय है इसका मतलब क्या होता है, मतलब वे प्रदूषण जो जैविक द्वारा जो है इनका निस्तारण हो। जैविक मतलब जो है जो कीटाणु हैं, जो जीवाणु हैं, बात समझिएगा, जो सूक्ष्म जीव हैं या जीवाणुओं के द्वारा इनको सरल और हानि रहित मैटर में अलग कर देता है, तत्वों में अलग कर देता है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, जैव निम्नीकरणीय। जैसे मान लीजिए कोई जानवर है, मान लीजिए मर चुका है, मरने के बाद वो सड़ता है, और सड़ने के बाद उसके शरीर के अंदर जितने भी तत्व हैं, चाहे वो कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, शरीर के अंदर जो नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, वो क्या होता है धीरे 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 सड़ करके जो जीवाणु होते हैं, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, इनको धीरे धीरे इनका हर एक तत्व वायुमंडल में या जल में, मतलब भूमि में अलग अलग इनको कर देते हैं। थोड़ा समय लगता है, वो जैविक तरीका से होता है, इसीलिए इनको कहा जाता है जैव निम्नीय करणीय। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपके घर में घरेलू जो अपशिष्ट है, कचरा है, ये सब सड़ करके जीवाणुओं के द्वारा या जो छोटे छोटे कीट हैं उनके द्वारा, ठीक है, सूक्ष्म जीव हैं उनके द्वारा क्या होता है, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है, जैव निम्नीकरण। इसकी जो एग्जाम्पल है आपको बता दूं, वो घरेलू अपशिष्ट है, कचरा है, मूल है, मूत्र है, मल है, वाहित मल है, सीवेज है, और जो पशुओं का मलमूत्र होता है, मतलब रबड़ भी आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। रबड़ इसलिए बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो रबड़ है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये जैव निम्नीकरण है। ठीक है, और दूसरा क्या है, जैव अनिम्नीकरण। जैव अनिम्नीकरण मतलब है जो जैविक रूप से नष्ट ना होने पाए, सीधी सी बात है। ऐसा प्रदूषण जो जैविक रूप से नष्ट ना हो उन्हें जैव अनिम्नीकरण प्रदूषण कहा जाता है। मतलब जैसे क्या है, जैसे प्लास्टिक है, डीडीटी है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, तो ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये जैव अनिम्नीकरण है। ये जैविक रूप से विशेष रूप से सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा या सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनके द्वारा इनका विघटन नहीं होता है। अगर होता भी है तो बहुत समय लगता है, धीरे धीरे लगता है। जैसे प्लास्टिक की बात करते हैं, प्लास्टिक क्या है, लिखना जरूरी है क्या, मैं बोल ही रहा हूँ, अगर ज़रूरत होगा तो आप इसको लिख सकते हैं। जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक के ऊपर सरकार क्यों जो है लगातार उसको प्रतिबंधित कर रहा है, इसका केवल एक ही मूल कारण है कि ये विनष्ट नहीं होता है जैविक रूप से। अगर नष्ट भी होता है तो इसको 60 से 70 साल लग जाते हैं नष्ट होने में, धीरे धीरे होता है, बहुत समय लग जाता है। इसीलिए ये क्या, इसको किसकी श्रेणी में रखा गया, जैव अनिम्नीकरणीय या नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको देखना क्या क्या है, दो चीज़
जैव निम्नीकरण किसे कहा जाता है, जैव अनिम्नीकरण किसको कहा जाता है। और एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण, एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण ये मनुष्यों द्वारा उत्पन्न होता है, चाहे वो जैव अनिम्नीकरण हो चाहे जैव निम्नीकरण हो, मतलब दोनों स्थितियों में एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण मानव द्वारा मानव जनित प्रदूषण को ही कहा जाता है। इस पे 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मैं क्वेश्चन आपको बोल देता हूं, आप इसको थोड़ा कमेंट करके उत्तर का जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, मानव जनित प्रदूषणीय प्रदूषक कहलाते हैं। ऑप्शन में है परजैविक, प्रतिजैविक, ह्यूमेलिन और एंथ्रोपोजेनिक, ये 4 विकल्प है। तो आप जानते हैं एंथ्रोपोजेनिक किसे कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आया है, जैव विघटित प्रदूषक है, जैव विघटित प्रदूषक है क्या है, पारा है कि वाहित मल है कि प्लास्टिक है कि एस्बेस्टस है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जैव अपघटनीय प्रदूषक है, सीवेज, एस्बेस्टस, प्लास्टिक, पॉलीथीन। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जैव निम्नीकरणीय है। पहला है प्लास्टिक, दूसरा है पॉलीथीन, तीसरा है पारा यानी कि मरकरी और चौथा है रबड़। तो इसमें से आपको ABCD करके, पहला का A है कि दूसरा का B है कि तीसरा का C है, इस मतलब ABC करके 4 क्वेश्चन का आप जवाब कमेंट में दीजिएगा। कहिए तो एक बार फिर इसको हम रिवाइज कर दें। जो पहला क्वेश्चन है मानव जनित प्रदूषणीय प्रदूषक कहलाते हैं। ऑप्शन 1 परजैविक, ऑप्शन B प्रतिजैविक, ऑप्शन C ह्यूमेलिन और चौथा है यानी कि D एंथ्रोपोजेनिक। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, जैव विघटित प्रदूषक है। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है पारा, दूसरा ऑप्शन है वाहित मल, तीसरा ऑप्शन है प्लास्टिक और चौथा है एस्बेस्टास। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है, सीवेज, एस्बेस्टस, तीसरा ऑप्शन है प्लास्टिक और चौथा ऑप्शन है पॉलीथीन। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरणीय है। तो इसमें पहला ऑप्शन है प्लास्टिक, दूसरा है पॉलीथीन, तीसरा ऑप्शन है पारा यानी कि मरकरी, चौथा है रबर। आप इसको कमेंट में आप बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके बताएं, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।